कविता का शीर्षक है शहादत की प्रतिध्वनि। शहीद छात्र नेता चंद्रशेखर के प्रति। चंदू, तुम प्रकृति की लय पर रच रहे थे जिंदगी के गीत। पसीने, खून, मिट्टी और रोशनी की बातें कर रहे थे तुम गुनगुना रहे थे बगावत की धुनें और इतिहास के रंगमंच पर प्रचंड तूफान उठा देने वाला नाटक की तैयारी कर रहे थे तुम बता रहे थे कि अज्ञानता और गुलामी के बंद दरवाजे कैसे तोड़े जाते हैं। आज़ादी, न्याय, सच्चाई, स्वाभिमान और सौंदर्य से भरी जिंदगी के लिए तुम रोप रहे थे इंकलाब की पौध। मुर्दा शांति और कायर निठल्ले विमर्श के विरुद्ध तुम दे रहे थे युद्ध को आमंत्रण। तुम पिता के सपने और बाढ़ जो होती माँ के वेदना को, माँ की प्रतीक्षा को आंसू के कतरे की तरह जज्ब किए थे अपने सीने में। चंदू, तुम जलते समय की छाती पर चंदू तुम जलते हुए समय की छाती पर यात्रा करते हुए सदी के जालिमों से लोहा ले रहे थे। तुम लिख रहे थे न्याय की गरिमा और उम्मीद की कविता। तुम बीहड़, कठिन, जोखिम भरी सुदूर यात्रा पर थे और पहुंचना चाहते थे उन ध्रुवांतों तक जहाँ प्रतीक्षा थी तुम्हारे आतुर हृदय और सक्रिय विचारों के ताप के। विद्रोह से प्रज्वलित राहों को रोशन करता हुआ था तुम्हारा संघर्षशील जीवन और विद्रोह के सारे खतरे उठाते हुए तुम मशगूल थे अपने मकसद में। बिना रुके, बिना ठिठके तुम पहुंचना चाहते थे अपने फैसले तक। तुम्हें विश्वास था कि तुम्हारे सधे कदमों की धमक से सहम कर खत्म हो जाएंगे जालिमों के रचे अंधेरे। तुम कहते थे देर से फैसले पर पहुंचना आदमी को बूढ़ा कर देता है, इसलिए जीवन के प्यालों को छक कर पियो और लगाओ चुनौतियों के ठहाके, पर कभी मत भूलो जिनके प्याले खाली हैं। तुम अक्सर कहा करते थे हमारी योजनाएं आश्चर्यजनक हों पर व्यवहारिक भी। सपने देखने की आदत हमें सदैव बनाए रखनी होगी ताकि अंधेरे में धकेल दी गई अच्छी चीज़ों को हम फिर से ला सकें उजाले में। आज हमें तुम्हारी कल से ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें अवतरित करना है विचार की ताकत के रूप में और ले जाना है जड़ों तक और वहाँ से ऊपर उठाना है फैली हुई टहनियों के पत्तों पर आकाश की ओर। तुम्हारी शहादत की ताकत से हमें फिर बुलंद करनी है आवाज़ मुक्ति शब्द की। तुम्हारी शहादत की ताकत से ही हमें हासिल करना है आकाश से उसका नीलापन, वृक्षों से उसका हरापन और सूर्योदय से उसकी लाली। दिन दहाड़े सीवान की सड़क पर बहे हुए तुम्हारे खून से युवा होने का जज्बा मैं पैदा करना चाहता हूँ। ताकि हथियारबंद हथियारों के गिरोहों, भुखमरी और युद्धों के बीच हम रच सकें उम्मीद और सजना की गीत और जीवन का नया सौंदर्य शास्त्र।